अभी तो सही से हम लोगों ने इबादत भी नहीं की, अपने गुनाहों की माफ़ी भी नहीं मांगी और रमज़ान जा रहा है। आज का दिन लास्ट डे है रोज़े का। आज आखिरी रोज़ा है और ये उससे एक दिन पहले की वीडियो है, मतलब चांद रात का व्लॉग है और चांद रात से एक दिन पहले किया है। इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हुआ था। मैंने यहाँ पे थोड़े से क्लिप लिए जब मैं उठी हूँ। मैं तकरीबन तीन बजे उठी थी और उठते साथ ही आज मैंने सोचा था कि आज मैं जो है ना डीप क्लीनिंग करूँगी। डीप क्लीनिंग तो ख़त्म ही नहीं होती, मतलब रोज़ाना मैंने क्लीनिंग करनी होती है, लेकिन फिर भी मुझे होता है थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लूँ। और जो है मैंने सोचा कि मैं तकरीबन यहाँ पे जो टाइम काफ़ी हो गया हुआ था, क्योंकि जब मैं उठी हूँ उठ के मैंने जो है थोड़े से काम किए थे। अब सबसे पहले मैं नीचे जाके नीचे वाले रूम की नीचे वाले पोर्शन की डीप क्लीनिंग करके आई थी, क्योंकि एज़ल और ऑन दोनों ही सोए हुए थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना डीप क्लीनिंग हो जाएगी नीचे वाली रूम और पोर्शन की। और ऊपर वाला जो रूम और पोर्शन है वो मैंने अभी थोड़ा सा कमरे में जो है काम ख़त्म कर लिया था। अब जो है ना मैंने सोचा था कि एज़ल के जो है ना इनको नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। तो इनको जो है ना मैंने नाश्ता दिया था, चावल लेफ़्ट ओवर जो है बिरयानी पड़ी थी रात की, तो मैंने इन दोनों को ना गर्म करके वही दे दी। मैंने कहा चलो आप लोग नाश्ता करो। और जो है ना एज़ल के बाल कटिंग करने वाले हुए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी जो है नई बाल कटिंग किए थे। तो मैंने कहा मैंने इसके बाल कटिंग कर लेती हूँ अच्छे से। और जो है ना मैं स्ट्रेट बाल, आप लोगों ने मेरे जूते को बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि जब मैं घर में काम करती हूँ ना मेरे से ये वाला जूता पहन के बड़े इजीली काम हो जाता है। और आज इतनी ज़्यादा सर्दी भी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी। यहाँ पे मैंने जो है ना एक दिन पहले डीप क्लीनिंग कर ली थी, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो है ना मैंने कहा चांद रात होगी, तो चांद रात वाले दिन क्या करूँगी वो भी आप लोग को दिखाऊँगी। अच्छा जी, तो खैर जी, मैं ना एज़ल के बाल कटिंग करने लगी थी। तो मैं जब तक स्ट्रेट करके बाल कटिंग ना करूँ मेरे से बाल अच्छे से कटिंग नहीं होती। यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट जो है ना अफ्तारी का होने वाला था। तो मैंने कहा पहले ना आधा घंटा मेरे पास अभी है, क्योंकि आज अफ्तारी जो है मैंने इसके बाबा से बोली थी आपने बाइट से साड़ी लेके आनी है। मैंने घर में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ है। मैंने सारे काम ख़त्म करने हैं जल्दी जल्दी से, और सर्दी भी थी, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बिस्तर से बाहर निकलेगा, लेकिन काम भी ख़त्म करने ज़रूरी है। और एज़ल को मैंने कहा कटिंग आधा घंटा तो जल्दी से कटिंग वगैरह कर देती हूँ, ताकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं इसको नहला दूँगी। उनको दोनों बहन भाइयों को नहला के शावर दे के ना बिठा दूँगी, क्योंकि इसके बालों में मैंने अभी जो है ना हेयर मार्क्स भी लगाना है, जो कि प्रोटीन मार्क्स भी है, केराटिन मार्क्स भी है, और बहुत ज़बरदस्त है। इसके रिव्यूज़ भी और बनाने का तरीका तो मैं आपके साथ ही शेयर कर दूँगी। ओन ने पहले चावल नहीं खाए थे, तो अब ओन जो है ना उसको दोबारा भूख लगी है। मैंने इसको दोबारा से पकड़ाया कि तुम ना चावल खाओ, क्योंकि फिर ये ना बिज़ी हो जाता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। जो एज़ल ने काम करना है ना ओन ने कहना होता है कि मैंने भी वही वाला काम करना है। ऑलमोस्ट जो है ना नीचे के पोर्शन के काम ख़त्म हो गए थे, और ऊपर वाले पोर्शन के जो है ऑलमोस्ट कमरे का सारा काम ख़त्म कर लिया था। चीज़ें मैंने उठा के इसलिए ऊपर रखी हुई हैं, क्योंकि नीचे से मैंने जो है ना कमरा वॉश करना है। तो इफ्तारी के बाद जो है ना ये काम करूँगी। है तब तक मैंने कहा एज़ल के बाल स्ट्रेट करती हूँ और कटिंग कर लेती हूँ अच्छे से। मुझे ये समझ नहीं आती, हम लोग लड़कियाँ और हमारी अम्मियाँ भी ऐसा क्यों करती थी। ईद से पहले एक दिन पहले क्यों डीप क्लीनिंग अच्छे से होती है, क्यों क्लीनिंग करती हैं, मतलब क्या इतना गंद फैल जाता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। और अगर ना की जाए ना डीप क्लीनिंग, तो क्लीनिंग है लेकिन डीप क्लीनिंग ना की जाए तो दिल को शायद सुकून नहीं मिलता, शायद हमारी ईद नहीं होनी होती। मुझे ये समझ नहीं आती है। जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं रोज़ की रोज़ करती हूँ, मेरा कोई भी इतना ख़ास काम नहीं था, लेकिन फिर मुझे था कि डीप क्लीनिंग करनी ही करनी है। मैंने वो की है, तो मेरे दिल को सुकून आया कि हाँ भाई डीप क्लीनिंग हो गई, अब मेरी ईद हो सकती है। शायद ऐसा लगता है जैसे ईद से पहले अगर डीप क्लीनिंग नहीं ना होगी तो ईद ही नहीं होगी। खैर यहाँ पर जो है ना एज़ल के बाल कटिंग हो गए थे, ओन के भी कटिंग करवाने थे, लेकिन वो इसके बाबा ने बाइट से करवाने थे, जिसकी वजह से नहीं अभी तक हो पाए। अगर तो हो गई तो ठीक है, ना हुई तो फिर बस दैट्स इट। कोशिश है, दुआ करें कि अल्लाह पाक कल धूप निकल आए, ताकि जो है ना थोड़ी सर्दी कम हो जाए। मतलब ना इतना मुझे हो रहा था कि तब मुझे हो रहा था, मतलब हम सब ने गर्मियों इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई थी, सब ने गर्मियों के कपड़े भी निकाल लिए और साथ ही साथ लॉन के सूट स्टिच करवाए हैं। किसने लॉन के सूट्स जो है ना ईद के लिए बनवाए थे। मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है, मैंने कहा लॉन के कपड़े अपनी तो चलो खैर है, बंदा पहन ही लेता कुछ ना कुछ करके, लेकिन जो बच्चे हैं उनके निकरे शर्टें हैं, हाँ बाजू वाली शर्ट्स हैं बच्चों की, जो न्यू कपड़े मैं लेके आई हूँ रेडीमेड, जो इन्होंने ईद पे मतलब वेयर करने हैं। मुझे इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये क्या हो गया है, अब ये सर्दी में क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही है कि मतलब
मतलब सर अब कौन से कपड़े इनको पहनाएं। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह करे कि कल धूप निकल आए, चलो थोड़ा सा वेदर चेंज हो, क्योंकि अब ऑप्शन कोई भी नहीं है, वही कपड़े पहना सकते हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। खैर जो भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना सोच सोच के कुछ हो रहा था कि अब क्या करेंगे। खैर यहाँ पे जो है ना एज़ल की मैंने कटिंग की थी पीछे से बिल्कुल जो है, क्योंकि इसके बाल कर्ली है ना, तो इस पर कोई भी मैं कटिंग अभी सिंपली जो है ना प्लेन कटिंग करती होती हूँ। तो जो है ना दो मुँह बाल जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और बाल जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप लोग पीछे से भी देखिए, फ्रंट से जो है ना इसके बिल्कुल पहले ठीक ही थे, क्योंकि कुछ जो है ना इसके बेबी हेयर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से छोटे और बड़ी ऑलरेडी हैं, तो मैंने इसलिए ना प्रॉपर कटिंग नहीं की। अगर करती की तो ज़्यादा छोटे हो जाने थे, तो मैंने इसकी ना बिल्कुल हल्की सी ना आगे से मतलब प्लेन करके ना इक्वल कर दिए बाल, ज़्यादा नहीं कटिंग की है कि मतलब बहुत ज़्यादा छोटे हो जाने थे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगने थे। तो यहाँ पर मैंने एज़ल की जल्दी इतने से बस बाल कटिंग हुए हैं, ठीक है। लेंथ जो है वो थोड़ी सी लेंथ से काटे हैं और थोड़े से फ्रंट से काटे हैं, दैट्स इट। माशाल्लाह इज़ल बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे जो है ना मैंने इज़ल के बाल कटिंग करने के बाद जो है मतलब स्ट्रेट मैंने पहले किए थे। आप लोग स्ट्रेट करके बाल कटिंग करें ना तो बाल बड़े अच्छे से कटिंग होंगे। मतलब मैं ना गीले बालों में कटिंग नहीं करती, अगर मैं कर लूँ ना तो बाल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और मेरे से ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा जो है ना स्ट्रेट करके बाल को कटिंग करूँ, और फिर कटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और जो प्रोटीन मार्क्स है वो मैंने इसके बालों पर अप्लाई कर दिया। मैं बाद में आपको बनाना जो है ना इसमें क्लिप ऐड कर दूँगी। इतनी ज़्यादा सर्दी थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैंने फिर भी इनके नेल्स कटिंग की, इनको ब्रश वगैरह करवाया, इनको अच्छी से जो है ना इनके नेल्स वगैरह कटिंग करके, क्योंकि मेरी कोशिश होती है 1 वीक में एक दफ़ा मैंने लाजमी डीप क्लीनिंग घर की करनी होती है, और साथ ही मैं बच्चों की और अपनी भी डीप क्लीनिंग करती हूँ। मतलब नेल्स कटिंग कर दो और फेस वगैरह ब्रश करवा देती हूँ इनको अच्छे से आगे पीछे भी करते हैं, लेकिन फिर एक वो मतलब मैंने दिन ऐसा रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एज़ल के बाल वॉश किए 1 घंटे बाद। आप लोग देख सकते हैं बाल इतने ज़्यादा शाइन ग्लो कर रहे हैं। ये बिल्कुल गीले बाल नहीं है, थोड़े से ड्राई हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन फ्रीज़ी बाल जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और प्रोटीन मार्क्स है बालों की ना जो खुराक है वो भी उनको मिलती है। तो दोनों बच्चों को मैंने ना खद्दर के सूट और गर्म सूट निकाल के नीचे स्किन फिटिंग पहनाई थी। मैंने कहा आज वैसे भी नहाना है इन्होंने, तो मैंने ना इनके लिए दोबारा से जाके नीचे से ड्रेस दूसरे गर्म वाले निकाले हैं, पहनाए हैं, क्योंकि मैंने कहा आज वाकई बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और यहाँ पे मेरी पूरी ड्रीप क्लीनिंग जो है ना घर की सारी हो गई थी, ऊपर से नीचे से सभी जगहों से हो गई थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपनी थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, अपनी मतलब जो चीज़ें करने वाली है ना वो कर लेती हूँ। मेरे कपड़े फुल गीले हुए थे, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। एक दिल कर रहा था कि बस अब जाके नहा लूँ, क्योंकि आपको पता है फिर कल वैसे भी ईद होनी थी। ये जो है थोड़े से क्लिप मैंने उस दिन के लिए हुए हैं, और थोड़े से अब ये चाँद रात के क्लिप हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अब जो है ना मतलब सर्दी है लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि बस अब ना फ्रेश होके तो बैठ जाऊँ। थक बहुत ज़्यादा गई थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ के शाम को मतलब 4 बजे उठ के काम करना स्टार्ट किया था, और रात को ऑलमोस्ट जो है ना मैं 12 बजे फ्री हुई थी ये घर की क्लीनिंग और बच्चों को नहला के खुद के काम ख़त्म करके। अच्छा जी, अब चले मैं आपको प्रोटीन मार्क्स बनाना जो है सिखा देती हूँ। ये जो है मैं अपनी शादी से पहले यूज़ किया करती थी, मतलब शादी से पहले यूज़ की थी मैंने, 5 साल बाद दोबारा बना के यूज़ किया। मुझे अचानक जहन में आया कि क्यों ना ये वाला मार्क्स बना के ना मैं अपने बच्चों एज़ल पे और अपने ऊपर ना अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है 2 मायोनीज़ के चम्मच, 2 या 3 ले सकते हैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। उसके बाद आपने 1 अंडा लेना है, 2 सरसों के चम्मच ऑयल के, ठीक है। कोई भी ऑयल और यूज़ कर सकते हैं जो आपके बालों को अच्छा लगता है, लेकिन मैं सरसों का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद हमें चाहिए राइस फ्लोर यानी चावलों का आटा। ये आप लोगों ने घर में भी आप बना सकते हैं अच्छे से बारीक करके, बाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच इसके भी ऐड करेंगे। सब चीज़ों की क्वांटिटी सेम ही रखेंगे, ठीक है। 2-2 चम्मच मैंने सब चीज़ों को ऐड किया है। उसके बाद मैंने जो है लाइफबॉय शैम्पू लिया, आप मतलब अपने बालों पे यही वाला यूज़ करते हो, आप लोग जो यूज़ करते हैं आप लोग वो वाला ऐड कर सकते हैं इस पर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके इस तरह से क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। इतना मज़े का लग रहा है ना, जब मैं मिक्स कर रही थी बहुत मज़ा आ रहा था, और सर्दी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि कपड़े फुल ज़्यादा गीले हुए पड़े थे। मेरा दिल था बस मैंने कहीं बैठना नहीं था। मैं ना कोशिश होती है कि जब मैंने डीप क्लीनिंग घर की किया ना, तभी मेरी कोशिश होती है कि अपनी भी कर लूँ। अगर मैं ये सोचूँ ना कि मैं नेक्स्ट डे करूँगी तो मेरा जो है ना फिर क्या होता है कि बस थकावट हुई होती है ना। यहाँ पे तो बंदा काम कर रहा होता है ना, काम करते करते अगर काम कर लेना तो बंदा जब करता रहता है ना तो फिर इतना फील नहीं होता। मतलब मेरा था कि घर के काम करती हूँ ना, करते करते अपनी भी कर लेती हूँ, वरना अगर मैं नेक्स्ट डे पे डालूँ ना तो फिर मेरा नेक्स्ट डे थोड़ी सी ना बस यूँ होता है कि ठीक है कर लूँगी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा नहीं भैया ये सारे काम अभी ख़त्म करने हैं। खैर इस मार्क्स को आपने अच्छे से मिक्स करना है, आपने लाजमी ही ट्राई करना है, आपने लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें मैंने जब बाल धोए हैं ना ओनली पानी के साथ, मतलब पानी अपने बालों में जब ऐड किया ना मेरा बाल अलग अलग हो गया था। सेम इसी तरह एज़ल का हुआ था, क्योंकि एज़ल को मैंने पहले लगा दिया था और अपना मैंने जो है ना बाद में लगाया है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लीनिंग करने के बाद लगाया। 1 से 1.5 घंटा आपने अपने बालों पे लगा के इसको रखना है। तो मैंने कहा मैं बालों में लगा के तब तक अपने फेस की जो भी काम वगैरह करने हैं, फेशियल या कुछ जो जो करने हैं ना, वो मैं साथ साथ आपको दिखा भी दूँगी, तो वो कर लूँगी। तो यहाँ पे आप लोग मेरे बाल देख सकते हैं कितने बेजान रूखे सूखे हुए पड़े हैं। मैंने इसको बना के ना अंदर रूम में ले आई थी। दुपट्टा मैंने नीचे इसलिए बिछाया क्योंकि इस जो है ना ये नीचे गिरेगा, तो इसलिए मैंने कहा गतना पहले दुपट्टा मेरा धोने वाला है, तो इसको मैंने बिछा के और इस मास्क को ना आपने लेंथ पे भी लगाना है, आपने अपने स्कैल्प पे भी यूज़ करना है और लेंथ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। लगाने के बाद अच्छे से बालों को बांध लेंगे। बांधने के बाद मैंने कहा जी अब आप हमने क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। और तब तक मैंने कहा अपने बालों की जो है ना शेविंग कर लूँ। मैं ट्विंकल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ट्विंकल, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब मैं इसके साथ शेविंग करती हूँ ऑलमोस्ट जो है ना, मैंने पूरा 1 महीना 1.5 महीना हो गया अपने बाल फेस से रिमूव नहीं किए। तो ये 1.5 माह के बाल है, आप लोग देख सकते हैं इतने ज़्यादा हुए पड़े हैं। रमज़ान में कोई भी काम नहीं, अपनी स्किन केयर तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, मतलब कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ मुँह हाथ धो लिया, वज़ू कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, बस कुछ भी और नहीं कर रही थी, टाइम ही नहीं लगता था। तो बस इसी तरह करके अपनी टाइम निकालिया। नेल्स कटिंग किए थे अपने हाथों के और मैनी पैडी भी किया, लेकिन वो आपको आगे जाके दिखाऊंगी। वो मैंने नहाने के बाद किया था और पहले मैंने अपने मैंने सोचा अब नहा लूँ। तो मैंने जो है ना ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं नहा के आई, शावर लेके आई, तो मेरे बाल देखे इतने ज़्यादा सिल्की। यहाँ पे मैंने ब्रश आपके सामने कर रही हूँ, यकीन करो एक दफ़ा ब्रश को ऐसे करती थी और नीचे की तरफ ब्रश आ जाता, मतलब इतने सिल्की स्मूथ हो गए थे। ये केराटिन मार्क्स है, मतलब आप लोग यहाँ पे मैंने स्ट्रेट वगैरह कुछ भी नहीं किए, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं शाइन कर रहे हैं बाल और इतने ज़्यादा स्मूथ सिल्की हुए पड़े हैं कि मैं आपको बता रही हूँ। ये उस दिन रात का है और मैंने जब पोनी डाली है ना, क्योंकि ये रात को मैं व्लॉग की जो एडिटिंग कर रही हूँ, तो पोनी डाली है। ड्राई होने के बाद मेरे यकीन करें बालों में से पोनी बार बार कैचर उतरी जा रहा है, पोनी नीचे आई जा रही है, इतने ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो गया। और इसको आप कोशिश किया करें अपने 1 वीक में एक दफ़ा तो लाजमी अपने बालों पे अप्लाई किया करें, क्योंकि ये तो प्रोटीन मार्क्स है, आपके बालों को प्रोटीन भी मिलती है, खुराक भी उसको मिलती है और साथ साथ आपके बाल कैरेटीन भी है इसमें, तो आपके बालों को सिल्की स्मूथ शाइन भी बनाएगा। बहुत ज़बरदस्त है। चले अब तो ईद है, ईद के बाद भी आप लोग जैसे शादियाँ हैं लोगों की, आप लोगों ने अपने स्टाइलिंग करनी है बालों में, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि शादी से पहले भी इसको यूज़ करते रहें और शादी के बाद भी यूज़ करेंगे तो आपके बाल बड़े अच्छे बड़े प्यारे प्यारे से हो जाएंगे। खैर जी, यहाँ पे ये काम ख़त्म करने के बाद अभी काम ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन एक शावर लेके मैं फ्री हो गई थी, क्योंकि मैंने कहा ये काम जो है ना ज़रूरी है, इसके बाबा ने आ जाना है तो फिर कोई काम मेरे से नहीं होना है। तो यहाँ पे बाल बिल्कुल ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद मैंने बिल्कुल भी अभी स्ट्रेट नहीं किए। आप लोग बालों के जो है शाइन देख सकते हैं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा फ्रीजीपन है अभी भी, लेकिन जाहिर बात है, लेकिन जो इसके साथ स्ट्रेट हुए हैं ना, उनकी जो वॉइस ओवर है ना वो मेरे साथ ही स्टार्ट हो जाती है। खैर जी, यहाँ पे मैंने ये देखे बिल्कुल भी बाल जो है ना स्ट्रेट नहीं अभी तक किए, मतलब बता रही हूँ कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मैंने बालों को ड्राई अच्छे से किया है ड्रायर के साथ। तो आप लोग मेरे बाल देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हो गए हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे कटिंग होने वाली है, ट्रिमिंग होने वाली है बालों की। तो मैंने अब सोचा कि मैं बाल को स्ट्रेट करती हूँ और बालों की कटिंग शटिंग भी अभी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये साथ साथ काम हो जाए ना तो अच्छे रहते हैं। ये आप लोग बाल देख सकते हैं इतने ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैं थोड़ी देर अभी जो है ना बालों को स्ट्रेट भी करके आऊँगी। और स्ट्रेट मैंने किया था ना, यकीन करें सिर्फ एक स्टेप पे एक दफ़ा स्ट्रेटनर लगाया और इतने बाल अलग अलग रेशमी बाल जिसे कहते हैं ना, सिल्की स्मूथ इतने ज़्यादा माशाल्लाह हुए थे कि अलग अलग बाल जो है ना खुद ब खुद होता जा रहा था। यहाँ पे आप लोग को मैं पीछे से दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रेट करके आई हूँ बालों को। ऊपर पहले फ्रीजीबन था, मैंने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ ना एक दफ़ा एक स्टेप को हल्का सा स्ट्रेट किया। यहाँ पे बालों की ना कटिंग होने वाली है, ठीक है, ये देखें, इसलिए नोके बनी हुई हैं। मैं ज़्यादातर अपने बालों की लेयर्स कटिंग करती हूँ, मुझे वही वाली अच्छी लगती है और मैं घर में खुद ही ज़बरदस्त आराम से ना अपने बालों में कर लेती हूँ। तो बच्चे जो यहाँ दोनों ही पढ़ रहे थे, मतलब बेजल पढ़ रही थी और उन खेल रहा था, रात का टाइम था। मैंने कहा चलो थोड़ा इनको बिज़ी करती हूँ, अगर बिज़ी होंगे तो। लेकिन ये है कि मैं जब काम में लग जाऊँ ना, ये बिज़ी नहीं होते, ये और ही कामों में बिज़ी हो जाते हैं, मतलब गंद फैलाना शुरू कर देते हैं। खैर मैंने अपने बालों को कटिंग किया, मतलब आप लोग ये देख सकते हैं आगे से रोल वगैरह मैंने सारे इनको थोड़ा सा स्टाइल भी किया है और बड़े प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। मैंने इनकी ट्रिमिंग की, इनके लेयर्स बनाए और बहुत खूबसूरत जो है ना कटिंग हुई थी माशाल्लाह से और बहुत क्यूट लग रही है। मैं आपको बैक से भी दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। इनकी अच्छी से बाल जब कटिंग हो जाते हैं ना, बाल बड़े सिल्की और भी सिल्की और बहुत लाइट वेट हो जाते हैं। और यहाँ पे बालों की कटिंग शटिंग करके सारे काम मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म किया, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, ख़त्म नहीं हुए।
खैर जी, काम तो ख़त्म होने ही नहीं है। मैंने पेडिक्योर का जो है ना वीडियो पेडिक्योर करते हुए ना अपनी वीडियो को रिकॉर्ड की थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और ये लास्ट में मैंने ना स्किन पॉलिश अप्लाई की थी, उसको रिमूव करते हुए थोड़े से मैंने फिर क्लिप ले लिया है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है मेरी केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर और बालों की जो भी काम वगैरह थे सारे ख़त्म हो गए हैं। घर के काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अब जी बस मेरा है कि मैं बच्चों को मेहंदी लगाऊँ, क्योंकि टाइम भी यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 बज चुके हुए हैं। और मेरा केजल को थोड़ी सी मेहंदी लगाऊँ, खुद लगाऊँ और जो है रेस्ट करूँ, ताकि सुबह फिर जो है शायद कोई ना कोई गेस्ट आ ही जाएगा, क्योंकि मेरी जेठानियाँ वगैरह कह रही थी कि हम लोगों ने आना है। बाकी देखें कल का व्लॉग कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ पर थोड़े से बाल रह गए थे, मैंने कहा अभी इनको रिमूव करती हूँ। बस घर के कामों के साथ साथ मैंने अपनी जो है ना केयर की है। और ये मेरी फ़र्स्ट ईद है, मतलब अपने ससुराल से अलग, कि अपने घर में। अब देखें कैसा दिन गुजरता है। और जी यहाँ पे हेज़ल वगैरह को मैंने नहला के फ्री कर दिया था दोबारा से आज। और बस बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत इंजॉय भी किया। मतलब आज के दिन मैंने अपनी बच्ची के साथ, अपने साथ और अपने घर के कामों को ख़त्म किया, अपनी केयर किया और सेल्फ़ केयर करके बहुत ही सुकून मिला है। और सही मायनों में जो है ना चाँद रात मनाई है, मतलब अपनी पूरी केयर किया, सब कुछ किया है। खैर जी, बस अब मेहंदी लगाऊंगी हेज़ल को और ख़ुद भी लगाऊंगी, और देखेंगे सुबह आपको दिखाऊंगी कैसी मेहंदी लगी है। जैसी भी लगेगी खुद ही लगाएंगे। बाकी जो है यहाँ पे हेज़ल और रोन को मैंने नाइट ड्रेस पहले ही पहना दिए थे, क्योंकि अब इसके मेहंदी लगाने के बाद इसके बाबा आएंगे, खाना वगैरह खिला के इनको मैंने लिटा देना है, ताकि जो है ये सुबह ईज़िली फ़्रेश होकर ना उठे। खैर जी, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।